जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हमारे चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और जो है पिछली वीडियो में हमने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाया था और इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताएंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। देखो, अनुप्रयोग का मतलब बेटा होता है प्रयोग करना। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। जब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके कोई डेरिवेशन करते हैं वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कहा जाता है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो विशेष ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही हैं। यदि ध्यान से समझोगे तो यदि पिछली वीडियो में आपने गॉस की प्रमेय अच्छी तरह से समझ ली है तो इसका अनुप्रयोग भी आप समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक अनुप्रयोग जो है पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से बेटा समझिएगा। तो आओ हम गॉस का अनुप्रयोग सीखते हैं। सबसे पहले गॉस का अनुप्रयोग हम आपको कौन सा बताएंगे। कल हमने आपको एक अनुप्रयोग पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना, और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि गॉस की प्रमेय से किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जो अगला टॉपिक डालेंगे बेटा सभी लोग, तो ये टॉपिक आप डालेंगे, डालिए सभी लोग टॉपिक अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब देखिए बेटा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है अनंत लंबाई का एक चालक तार बना लेना है। ध्यान से समझिएगा बेटा। माना अनंत लंबाई का ये एक चालक तार है। माना अनंत लंबाई का एक बेटा क्या है, ये चालक तार। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है। एक समान बेटा क्या वितरित है? धन आवेश। अब देखो लंबा लंबा है तो रेखा के रूप में है, इसलिए इसका रेखीय घनत्व लैम्डा होगा। कितना रेखीय घनत्व होगा? लैम्डा। और यहाँ पर बिंदु O से R दूरी पर बेटा हम एक बिंदु P मानेंगे। R दूरी पर एक बिंदु क्या मानेंगे? P। इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जितनी दूरी पर इधर है उतनी दूरी पर एक इधर मान लेंगे और एक बेलन काट लेंगे। इस प्रकार से एक बेलनाकार पृष्ठ ले लेंगे। ये बेलन के अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से हम बना देंगे। अब देखिए जो R दूरी पर बिंदु ये P था बेटा, यही हमारा गॉसियन पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? गॉसियन पृष्ठ। यहाँ पर जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी दिशा में क्षेत्रफल होगा, तो इनके बीच कोण 0 अंश बनेगा। कितना बनेगा? 0 अंश। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, ये परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। इनके बीच कोण 90 अंश का बनेगा। इधर भी ऊपर भी बना देना, E वेक्टर dA वेक्टर, यहाँ पर भी कोण 90 अंश बनेगा। P है, इसको Q मान लेंगे, इसको कैपिटल R मान लेंगे। यह चित्र बेटा आपका कंप्लीट हो गया। लिखोगे कैसे? माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है, जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देखिए बेटा, ये अनंत लंबाई का क्या है लल्ला? अनंत लंबाई का एक ये अनंत लंबाई का चालक तार है। ये कौन सा बेटा है? अनंत लंबाई का चालक तार। ये किस लंबाई का चालक तार है यार बेटा? अनंत लंबाई का। किस लंबाई का है? अनंत लंबाई का, जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है। कौन सा आवेश वितरित है? धन आवेश। O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कौन सा बिंदु है? P।
जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार हम फिर से चित्र बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको डेरिवेशन करवाते हैं। सबसे पहले बेटा एक आपको अनंत लंबाई का चालक तार लेना है। ये एक जो है अनंत लंबाई का चालक तार है, जिस पर एक समान धन आवेश वितरित करना है। एक समान क्या वितरित करना है बेटा, धन आवेश। ध्यान से समझिएगा, माना अनंत लंबाई का एक बेटा ये क्या है, चालक तार है। ये इस टाइप से आपको बनाना है। सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अनंत लंबाई का बेटा एक समान चालक तार है। अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान ये धन आवेश वितरित है। क्या बेटा वितरित है, धन आवेश। ये सब क्या वितरित है बेटा, धन आवेश। और ये देखो, जब बेलना का लंबा लंबा तो एक रेखा के रूप में है, तो इसका रेखीय घनत्व लैम्डा होगा। रेखीय घनत्व बेटा क्या होगा, लैम्डा। बिंदु O से, ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम P मानेंगे। इसी P को बेटा गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। कौन सा पृष्ठ कहेंगे, गॉसियन। तो इसमें एक बेलन की कल्पना करेंगे। इस प्रकार से जो है हम एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। ये देखिए आपका बेलन बन गया। क्या बन गया बेटा, ये बेलन। आर दूरी पर जो ये पृष्ठ है, यही हमारा गॉसियन पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, क्षेत्रफल डीए वेक्टर होगा। दोनों एक ही दिशा में है तो कोण 0 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा बेटा, जब तीव्रता क्षेत्रफल एक ही दिशा में जाएंगे तो उनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश बनेगा। यहाँ पर जो है दोनों को हम लंबवत दिखाएंगे इस प्रकार से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और जो क्षेत्रफल है बेटा वो डीए वेक्टर। ये कैसे हैं, लंबवत। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ऐसे इधर भी आपको दिखा देना है इस प्रकार से। डीए वेक्टर ई वेक्टर कोण 90 अंश का। पी माने हैं, इसको आप क्यों मान सकते हैं, आर। कोई सा भी बिंदु मान सकते हैं। हमने पी क्यू आर माना है। आप यहाँ पर और भी कुछ मान सकते हैं। ई और ए को छोड़कर आप मान सकते हैं ई डी एफ मान सकते थे, या का खा गा मान सकते हैं। कोई से अरे यार, जब मानना है तो कुछ भी मान लो। जैसे मानना ही है कि आज हम चटनी रोटी खाएंगे, तो चटनी रोटी क्यों मानो, सीधे पनीर पराठा, पनीर पूड़ी, ये सब मानो। जब मानकर ही यार पेट भरना है तो कुछ भी मान सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम ये कोई से भी बिंदु मान सकते हैं, सिर्फ ई और ए को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए जो है वो क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। इसलिए आप ई ए छोड़कर कोई भी सिंबल आप मान सकते हैं। अब इसको लिखना देखो कैसे है, लिखोगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है, जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है। अब जो इसका डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, तो किसकी प्रमेय का अनुप्रयोग है, गास की प्रमेय का। तो हम सबसे पहले गास की प्रमेय लिखेंगे। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं जो गॉसियन पृष्ठ होता है वहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा हमारा बेटा वो डी फाई बराबर होगा ई डी ए कास थीटा। क्या होगा, ई डी ए कास थीटा। लेकिन यहाँ पर बेटा हमने 3 गॉसियन पृष्ठ माने हैं,
क्यू पी और आर को। तो यहाँ पर भी हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है। तो ये तीनों को निकाल करके जोड़ देना है, या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। डी फाई बराबर यहाँ पर होगा ई डी ए कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0 वंश। कितना रख देंगे बेटा, 0 वंश। फिर आप प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस। फिर आप यहाँ पर निकालिए या यहाँ पर निकालिए, दोनों जगह एंगल बराबर है, 90-90 है। तो यहाँ पर आपका होगा ई डी ए कास 90 प्लस यहाँ पर भी बेटा यही रहेगा ई डी ए कास 90। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो डी फाई बराबर हमको मिलेगा ई डी ए कास 0 का मान कितना, 1 होता है। ये बेटा ई डी ए कास 90 का मान 0 होता है। ई डी ए यहाँ पर भी कास 90 का मान 0। तो ये तो बेटा सब 0 हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, डी फाई बराबर ई डी ए बचेगा। डी फाई बराबर ई डी ए बचेगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन डी फाई बराबर ई समाकलन डी ए। तो डी फाई का समाकलन बेटा फाई हो जाएगा, ई डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। फाई बराबर ई। अब देखो जो ए है, ए इस बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ है। इस बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ। यदि इस काल्पनिक बेलन की लंबाई एल है बेटा, काल्पनिक बेलन की लंबाई कितनी है, एल। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो 2 पाई आर एल होगा। हाई स्कूल में आपने 2 पाई आर एच पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने 2 पाई आर एल रख दिया, क्योंकि बेलन की यहाँ पर लंबाई हमने, ऊंचाई जो है हमने एल से प्रदर्शित किया है। किससे प्रदर्शित किया, एल से, इसलिए एच की जगह पर एल आ गया। इसको समीकरण आप 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखिएगा, ये एल एच एस, ये एल एच एस बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये दोनों बराबर हैं, एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस हम बराबर कर देंगे। ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बेटा ये 2 पाई आर एल गुणे में है, तो इधर बटे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बटे में। ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ में आर एल को क्यू के साथ में, क्यू बटे आर एल, क्यू बटे आर एल हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब हम बेटा जानते हैं कि जो रेखी घनत्व लैम्डा होता है, रेखी घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एल। अब जो है यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे। क्यू एकम क्यू बराबर एल लैम्डा, क्यू एकम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एल लैम्डा। ये क्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, 3 में। तो लैम्डा क्यू का मान जब रखेंगे आप इसमें, ई बराबर आपको मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 एल लैम्डा अपॉन आर एल। एल से एल कट जाएगा, आपको मिल जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। हो गया बेटा आपका डेरिवेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता होता 9 × 10⁻⁹, लेकिन यहाँ पर तो 2 पाई है,
इसलिए 2 से ऊपर आप गुणा कर देंगे, 2 से आप नीचे कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा E बराबर 1/2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे r। ये आपका जो बेटा डेरिवेशन आ गया है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ रहे होंगे। अंत तक वीडियो को देखिए, संपूर्ण रूप से आपको ये प्रूफ समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, इस बार बेटा ध्यान से समझिएगा, किसी प्रकार की मिस्टेक मत करिएगा। सभी लोग स्लोली इधर मेरी तरफ बने रहिए, आपको सारा का सारा मैटर समझ में आ जाएगा। ये जो बेटा बेलन है, हमने बेलन माना है, उसकी लंबाई कितनी मान ली है L। O से R दूरी पर बिंदु कौन सा है P। इसी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके पहले इसमें हमने गॉसियन पृष्ठ 3 बेटा माने P Q R, तो तीनों पर फ्लक्स निकालेंगे और तीनों पर निकालने के बाद एक में ऐड कर देंगे, हचा के एक ही में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब एक ही में तीनों को हम जोड़ेंगे, तब जो फ्लक्स आएगा वो टोटल इसका वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। लेकिन उसके पहले ये किसका अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का। तो हम लिख लेंगे गॉस की प्रमेय। हम जानते हैं, आप भी जानते हो क्योंकि आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम जानते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कास 0 अंश। पी पर कोण कितना है 0, तो लग जाएगा 0 प्लस यहाँ पर बेटा कितना है 90, तो हो जाएगा ई डी ए कास 90 अंश प्लस यहाँ पर भी कितना है 90, ई डी ए कास 90 कितना हो जाएगा बेटा 90 अंश। अब देखिए डी फाई बराबर, ध्यान से समझिएगा, ई डी ए बचेगा क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है, 1 रखोगे तो आपको ई डी ए मिलेगा। यहाँ पर बेटा सब आपको 0 0 मिल जाएगा क्योंकि कास 90 का मान 0, 0 से गुणा करोगे तो सब 0, 0 से गुणा करोगे तो सब 0। अब जब 0 0 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा डी फाई बराबर ई डी ए। कितना मिल जाएगा बेटा ई डी ए। अब इसका हम करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो समाकलन करिए, समाकलन डी फाई बराबर ई समाकलन डी ए। समाकलन बेटा सदैव उसी का होता है जिसमें डी लगा होता है, बाकी कांस्टेंट सब बाहर निकल आता है। तो डी फाई का इधर फाई होगा, इधर ई, और डी ए का बेटा ए हो जाएगा। ए जो है इस बेलन का वक्र पृष्ठ है बेटा, ए जो है इस बेलन का क्या है यार, वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ सभी लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल में 2 पाई एच, लेकिन एच की जगह पर यहाँ पर हम एल रखेंगे। तो फाई बराबर ई गुणे 2 पाई आर एल हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बेटा देखो बराबर है, तो RHS बराबर कर दीजिए। ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये गुणे में इधर बटे में ले जाइए। ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर एल। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। हम जानते हैं बेटा रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, अपॉन में 1 मानकर तिरछी गुणा करेंगे। Q एकम Q बराबर L लैम्डा। यदि रेखीय घनत्व की कोई परिभाषा पूछता है तो आप बताओगे एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है।
अब जो ये Q का मान आ गया है इसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एल लैम्डा अपॉन आर एल एल कट जाएगा, हमको मिल जाएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन बेटा आर मिलेगा। हो गया आपका डेरिवेशन। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बेटा हमको वैल्यू पता होती है, इसलिए 2 से हर में गुणा कर देंगे, 2 से अंश में, तब हमको E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। ये बेटा आपका डेरिवेशन आ गया। यदि पेपर में ये पूछा जाता है अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग बेटा आपको पूरा करना होगा। जल्दी से सभी बच्चे नोट करें, फिर इसका एक और हम आपको अगला अनुप्रयोग बताते हैं। जल्दी बेटा नोट करिए। नोट हो गया? चलो अगला टॉपिक डालिए। अगला जो इनका अनुप्रयोग बेटा है, नेक्स्ट अनुप्रयोग लिखिए। अनंत विस्तार की आवेशित, ध्यान से समझिएगा, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत विस्तार आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। या इसको इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं, अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हम अनुप्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अनंत विस्तार की आवेशित एक आप चादर बनाएंगे, यानी कि अचालक प्लेट लेंगे। तो इधर से ध्यान से समझिएगा बेटा, ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित चादर है, माना अनंत विस्तार की एक आवेशित चादर है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है। जिस पर एक समान क्या वितरित है बेटा? धन आवेश। सब देखो लल्ला क्या वितरित है? धन आवेश। लल्ला क्या वितरित है? धन आवेश। क्या वितरित है? ये धन आवेश। फिर बिंदु O से यहाँ पर बिंदु हम O मान लेंगे, O, इससे R दूरी पर ये बिंदु एक हम P मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? P, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? गॉसियन। इसी पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल एक ही दिशा में है, तो कोण 0 अंश बनेगा। फिर इधर भी O से R ही दूरी पर ये एक बेटा दूसरा गॉसियन पृष्ठ है जिसको P डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? P डैश। इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल बेटा क्या होगा? dA वेक्टर। दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण कितना होगा? 0 अंश। और एक ये गॉसियन पृष्ठ होगा। यहाँ पर दिशा हमारी लंबवत होगी, तो फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा। ये डायग्राम आपको बनाना है। एक बार फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से, तब लिखिएगा। सबसे पहले अनंत विस्तार की एक हम आवेशित चादर बनाते हैं। माना अनंत विस्तार की ये बेटा, माना अनंत विस्तार की एक आवेशित चादर है। अनंत विस्तार की बेटा एक क्या है? आवेशित चादर है। अनंत विस्तार की एक आवेशित चादर है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है बेटा।
एक समान धन आवेश वितरित है। बिंदु O से R दूरी पर, ये बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु बेटा ये P लेंगे। कौन सा लेंगे? P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे O से पुनः इधर बाईं तरफ एक बिंदु लेंगे P डैश। कौन सा बेटा लेंगे? P डैश। इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल क्या होगा? dA वेक्टर। और जो बेटा चादर है उसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। चादर का पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा। तो ये चित्र आप सभी लोगों को बनाना है और इसमें देखो लिखेंगे कैसे लिखेंगे। माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर है जिस पर एक समान धन आवेश वितरित है, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा? बिंदु O से ये कितनी दूरी है लल्ला? O से ये बेटा कितनी दूरी है? R दूरी। बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर बिंदु P और P डैश हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, कुल फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या लिखना है? गॉस की प्रमेय। हम जानते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण आप एक लिख लेंगे। फिर आप वही लिखेंगे डी फाई बराबर कुल फ्लक्स ई डी ए कास थीटा। यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर भी 0 होगा। कोण ई डी ए कास 0। तो डी फाई बराबर ई डी ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ई डी ए। फिर यहाँ पर भी बेटा क्या मिलेगा? ई डी ए, क्योंकि कास 0 का मान अभी हमने आपको बताया 1 होता है। इसका 1 रखेंगे तो ई डी ए कम ई डी ए, 1 रखेंगे ई डी ए कम ई डी ए। तो ई डी ए का ई डी ए हो गया 2 ई डी ए हो गया। कितना हो गया बेटा? 2 ई डी ए। अब जो है इसका हम समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा? समाकलन करने पर करिए। समाकलन डी फाई बराबर 2e समाकलन डी ए। इधर डी हटेगा, समाकलन हटेगा, फाई बचेगा। इधर बेटा आपका ए बचेगा। क्या बचेगा? ए। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब हम जानते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से। इधर देखो बेटा ये LHS और ये LHS बराबर, तो RHS बराबर कर दीजिए 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम E का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा Q बटे 2 एप्सिलॉन 0 A मिलेगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम जानते हैं बेटा पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। कितना होता है? Q बटे A। यदि कोई पृष्ठीय घनत्व की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बेटा हम Q का मान निकालेंगे, या Q बटे A है, इसमें Q बटे A की जगह पर कितना रख सकते हैं? सिग्मा। ये देखिए बेटा जितना हम रेड कर रहे हैं ये Q बटे A है
इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं। समीकरण 3 में Q बटे A का मान रखने पर तो रखेंगे तो E बराबर आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। बस हो गया बेटा। एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तब आप जो है करेंगे। एक बार फिर से इधर देखिए, ये जो आवेश एक समान अनंत विस्तार की आवेशित चादर है, ये बिंदु O से R दूरी पर इधर P है, इधर भी R दूरी पर P डैश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना बनेगा, 0। कितना बनेगा बेटा, 0। अब डेरिवेशन करने से पहले हम सिर्फ इतना सोच लेते हैं। पहले देखो डेरिवेशन की शुरुआत हो गई तो समझ लो आधा डेरिवेशन हो गया। शुरुआत हम कहाँ से करें, कोई भी बच्चा अटकता है तो डेरिवेशन की शुरुआत पर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। यदि साइकिल पर बैठ गए तो धीरे धीरे चलाना तो सीख ही जाएंगे। तो शुरुआत पहले देखो कहाँ से हो, तो किसकी प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस का। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय ही लिख लेते हैं। फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 समीकरण 1। अब जो है हम यहाँ पर फ्लक्स निकाल लें, यहाँ पर निकाल लें, दोनों को जोड़ दें। अरे यार बेटा, गॉस की प्रमेय रिलेटेड तो वैद्युत फ्लक्स से ही है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फ्लक्स ही तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्लक्स। अरे यार, बैंक में जाओगे या तो पैसा निकालोगे या तो जमा करोगे, कि शहद निकालोगे शहद जमा करोगे। जहाँ पर जिस एरिया में हो गए जो चीज़ वहाँ पर निकलती होगी वही तो निकालोगे यार, कि वहाँ से कुछ और निकालोगे। तो हम यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, वैद्युत क्षेत्र में। और वैद्युत क्षेत्र में क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें से हमको यहाँ पर फ्लक्स निकालना है क्योंकि गॉस की प्रमेय चल रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ई डी ए कास 0 अंश प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, ई डी ए कास 0 अंश। हर बार आपको बताते हैं ये कोण 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल डीए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगे, रंदा ऐसे देखो मशीन पर लगता है, खर खर खर, दिशा आगे पीछे होती है। तो जब आगे पीछे होगी, एक आगे जाएगा एक पीछे आएगा, तो रिजरेखी पथ पर गति होगी, वहाँ पर 180 बढ़ता है। लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में सीधे से जा रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो इनका कोण 0 अंश होगा, इसलिए यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो कास 0 का सभी बच्चे जानते हैं मान 1 होता है। तो डी फाई बराबर ई डी ए 2 ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए 2 ई डी ए। अब दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन डी फाई बराबर 2e समाकलन डी ए। ये समाकलन हम कर देंगे, समाकलन हटेगा तो डी हटेगा, फाई बचेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा, ए बचेगा। समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बराबर है RHS आप बराबर कर दीजिएगा, Q बटे एप्सिलॉन 0 मिलेगा, E बराबर हमको मिल जाएगा Q बटे 2 एप्सिलॉन 0 A मिलेगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे। हम जानते हैं पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर बेटा Q बटे A होता है। क्या होता है, Q बटे A।
तो ये क्यू बटे ए का मान सिग्मा इसमें रख देंगे समीकरण 3 में। इधर देखिए जितना हम गोला कर रहे हैं इसकी जगह पर कितना रखेंगे बेटा, सिग्मा रखेंगे। तो क्यू बटे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये बेटा गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया। तो ये आपको हमने 2 अनुप्रयोग आज बताए। अब इसके जो शेष अनुप्रयोग हैं वो आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है दोनों इसके अनुप्रयोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। 100% प्रतिवर्ष एक अनुप्रयोग इसका पूछा जरूर जाता है। जो बेटा शेष इसके अनुप्रयोग बचे हुए हैं वो आपको हमारी अगली वीडियो में पढ़ने को मिल जाएंगे। समझे बेटा कि नहीं समझे? ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। भाई लोगों, आपसे एक विशेष अनुरोध है, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट व लाइक करना ना भूलें। इसको बेटा आप जरूर कर दीजिए, ये आप लोगों से विशेष हमारा अनुरोध है। तो अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा।